से पता लग रहा है भाभी के 10 लीटर दूध पीती है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजीज व्लॉग और मैं हूं अंजलि घिल्डियाल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मेरी वीडियो का पर्पस कुछ ऐसा था कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं किसी न किसी दिन अपनी मम्मी की खेती, मतलब उत्तराखंड में रहते हैं हम लोग, और किस टाइप की मम्मी ने यहाँ पे खेती की हुई है। हम लोग पहाड़ों में नहीं रहते हैं, प्रॉपर पहाड़ में नहीं है, हम प्लेन्स एरिया में है और यहाँ पे लोग, काफ़ी सारे लोग पहाड़ों से नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी सारी खेती करते हैं और हमने भी, क्योंकि हम भी उत्तराखंड से हैं और मेरी मम्मी और पापा को तो पहले से शौक रहा है थोड़ी बहुत खेती करने का, तो मतलब उन्होंने भी अपनी थोड़ी बहुत खेती की हुई है। और तो मैं आज वही खेती आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मम्मी यहीं पर कुछ काम कर रही है खेत में, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। तो मौके पे चौका मारने आ चुकी हूँ मैं और अभी देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो गाइज मैं अपनी खेती की साइड आ गई हूँ, सॉरी मम्मी की खेती की साइड आ गई हूँ। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे अमरूद का पेड़ भी दिखाया था, और ये यहाँ पे आम का पेड़ है जिसमें सिर्फ इस साल 3 ही आम उगे थे, वो भी टूट गए थे बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, बारिश की वजह से वो भी टूट गए थे। तो ये है मेरी मम्मी की मंडुए की खेती। और मंडुआ उत्तराखंड का एक फसल है जो उत्तराखंडी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो मेरा व्लॉग देखते होंगे उन लोगों को पता होगा अगर वो उत्तराखंड से हैं तो। और जो लोग उत्तराखंड से नहीं हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि मंडुआ होता क्या है। तो मंडुआ क्या होता है मैं नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी अच्छे से बता पाएंगे, तो मम्मी से पूछते हैं। यहीं पर मेरी मम्मी मंडुआ काट रही हैं, तो मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? मंडुआ ले रही हूँ। मंडुआ ले रही हो? तो ये मंडुआ लेना क्या होता है? मंडुआ काट रही हूँ ना, पक गया है। अच्छा, इसको काट लिया, ये लटक गया। हाँ ये गाइस, ये बारिश की वजह से हवा बहुत ज्यादा तेज हुई थी, उस वजह से ये सारा का सारा नीचे बैठ गया है और ये ऐसा होता है कुछ। ये सारी वहां तक, जहां तक आप देख रहे हैं हमारे घर की बाउंड्री है, वहां तक मम्मी ने ये मंडुआ उगाया हुआ है। मंडुआ एक फसल है उत्तराखंड की, और ये शायद और जगह पे भी होगी, ये मुझे नहीं पता। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं वैसे मंडुए को? हिंदी में मुझे नहीं पता मंडुए को क्या कहते हैं। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं नीचे लिख दूंगी कि एक्चुअल में मंडुए को क्या कहते हैं। तो फिर मम्मी कुछ मंडुए के बारे में बता दो कि ये मतलब क्यों उगाते हैं और किस लिए। ये ताकतवर चीज है, इसलिए उगाते, इसको पहाड़ों में उगाते थे। तो मैंने सोचा पहले खेत के बीच में ही चले जाते हैं। तो ये है मेरे मम्मी की मंडुए की फसलें, और अब मम्मी हमें मंडुए के बारे में अच्छे से बताएंगी। तो मम्मी बताओ। मंडुआ ये चीज है, मंडुआ पहाड़ों में खेती कमाते थे पहले, पहाड़ों में। तो पहाड़ों के लोग तो सब आ गए शहर में। अब वहाँ तो हो गए जानवर। अच्छा, वहाँ हो गए जानवर। हाँ। फिर इधर मैंने लॉकडाउन में ये बो दिया। इधर लॉकडाउन में मेरे पास ये नहीं था कि कहीं जाए, कहीं घूमने जाए, कहीं बाजार जाए, कहीं जाए। फिर मैंने मतलब टाइम पास के लिए ये बो दिया। अच्छा, तो टाइम पास करने के लिए ये खेती की है। तो मंडुआ क्यों उगाया जाता था पहले के टाइम पे, और मतलब किस लिए? गेहूं? मंडुआ के गुण ये है, ये अच्छी चीज है, ताकतवर चीज है। शुगर वालों के लिए तो और अच्छी चीज है। अच्छा, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे सबके लिए है अच्छा। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस, पहले के टाइम पे उगाते थे इसको, रोटी बनती इसकी काले कलर की रोटी। इसकी रोटी थोड़ी काले कलर की बनती है, लेकिन वो होती बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर उसे घी के साथ लगा के खाओ तो वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो मंडुआ एक्चुअली उत्तराखंड की फसल नहीं है, वैसे और जगह पे भी होता होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसे इसलिए उगाया जाता है क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत, मतलब आटा, गेहूँ, चावल उगाना थोड़ा सा
लोगों की अपनी खेती ज्यादातर होती थी और वो मंडुए की खेती बहुत ज्यादा करते थे, तो इस वजह से यहाँ पे मंडुए की खेती की जाती है और आज के टाइम पर भी की जाती है। बट उत्तराखंड में लोग गांवों से शहरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये खेती लगभग खत्म ही होती जा रही है। मेरी मम्मी ने बहुत सारे टाइप की खेती की है और अभी मेरी मम्मी वो सारी की सारी खेती आप लोगों को दिखाएगी। तो क्या उगाया मम्मी, एक एक करके बताते रहो। ये अरबी की खेती है और मेरी मम्मी पूरी किसान के लुक में आज। तो मम्मी बताओ और क्या क्या उगा रखा है। ये अरबी की खेती, इसके आजकल तो बरसात में तो बनती पत्तों की सब्जी है, डंडियाँ होती इसकी सब्जी बनती है। और जब ये डंडियाँ पत्ते सूख जाते तो सर्दियों में इसको मिट्टी से निकालते हैं और उसमें होती है अरबी, फिर उसकी सब्जी बनाते हैं सर्दियों में। अच्छा। और ये मक्का उगा रखे हमने आजकल, ये मक्की। तो मक्का उगा रखा है मम्मी ने, मक्का है जिसको मैंने बताया था कि गढ़वाली में मुंगरी कहते हैं। ये कद्दू की बेल है, ये कद्दू की बेल उगा रखी है, तो थोड़ी सूख गई है। कद्दू लगने लग गए। तो ये कद्दू पे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं और अब इसमें फल आना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये कद्दू है। और ये मम्मी ने एक आड़ू का पेड़ उगा रखा है जिसपे मौसम के अनुसार बहुत अच्छे और बहुत सारे आड़ू लगते हैं और मजे आ जाते हैं हम लोगों के। तो ये वही है कद्दू की बेल। और मम्मी, अच्छा उस साइड लौकी है। तो यहाँ पे मम्मी ने लौकी की बेल, लौकी के फूल लग रहे हैं, इसके फूल लग रहे हैं। यहाँ पे मम्मी ने लौकी उगा रखी है पूरा। और मम्मी ये क्या है छोटे छोटे? ये मांस की दाल है, तो ये जब बड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा, इस पे मांस उगेंगे। और इस साइड मम्मी ने ये शहतूत का पेड़ भी उगाया है। मम्मी ये क्या चीज है? ये आँख बोलते हैं इसको, ये पूजा में काम आता है। क्या बोलते हैं इसको? आँख की पेड़ है। ये आँख का पेड़ है और ये पूजा में काम आता है। अच्छा, किसी को चोट लगी उस पे भी। अच्छा, चोट पे भी काम आता है, मतलब दवाई के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दवाई के रूप में भी, पूजा में भी। अच्छा, ये हमारी भाभी है जो घास काटने आए। आओ भाभी आओ, वेलकम। तो यहाँ पे भाभी आए हैं मम्मी की हेल्प करने मंडुआ काटने में। और हमारी भाभी की गाय भी है। भाभी कितनी गाय है आपके पास? 2 गाय। 2 गाय है भाभी की। और दूध कितना देती है वो? 6 किलो। 6 किलो दूध, 10 लीटर एक टाइम का दूध देती है भाई। मजे है भाभी के। सेहत से पता लग रहा है भाभी के 10 लीटर दूध पीती है भाभी। तो भाभी अभी ये वाला घास भी काटेंगी। भाभी की गाय है, 10 किलो दूध देती है। तो भाभी उनमें से थोड़ा सा दूध हमें देंगी। एक टाइम का दूध हमारे लिए बस। तो मैं वापस आ गई और यहाँ पे मुझे मच्छर ने काट लिया, तो मेरा मुंह लाल कर दिया। तो अभी मम्मी और भाभी मंडुआ काट रहे हैं, तो जब वो शायद पूरा हो जाएगा तब मम्मी मुझे नेक्स्ट खेत में लेके जाएंगे और वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगी। सो गाइज, आज है डे 2 और मैंने आप लोगों को बोला था कि मंडुए की खेती के बाद मैं आपको अपनी दूसरी वाली खेती दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी है, चलो मम्मी। गुलाब के फूल भी दिखा रहे हैं। ये मेरी मम्मी के प्यारे गुलाब के फूल हैं और इसमें से ये अलग कलर है, बाकी सारे सेम कलर है। और एक ही पौधे पे एक अलग कलर का फूल उगा, मतलब वाह कितनी बड़ी बात है। मम्मी हमें दिखाएंगी अपनी दूसरी वाली खेती। मम्मी स्टार्ट कर दो आप। दोबारा अनार आने लग गए। ये मेरी मम्मी का, और इसमें करेले की बेल आ चुकी है, इसलिए ये आधा करेला आधा, इसमें एक करेला भी लगा है, ठीक है। और ये अनार का पौधा है जो कि मेरी नानी ने उगाया था और इस पे दोबारा अनार आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये है
तोरी की बेल। और ये तोरी की बेल है जिसपे ऐसे वाले पत्ते हैं। और ये किस चीज की है? फली। इसको फली कहते हैं, जो उत्तराखंडी फली होती है जिसको छीमी भी कहते हैं, उस चीज की बेल है। अच्छा, लोबिया। लोबिया जो दाल होती है ये उसकी बेल है। चलो, तो ये मम्मी का जंगल है पूरा, और जंगल की शेरनी मम्मी। ये तैड़ू। मम्मी तैड़ू क्या होता है? तैड़ू एक फली होता है, जमीन में उगता है। तैड़ू भी एक, ये सब्जी बनती है इसकी, और इसकी जमीन से निकलता है फल। ये सूरजमुखी का पौधा है। ओ बाप रे, जंगल के अंदर ऐसा लग रहा है हम जंगल के अंदर घुस चुके हैं। तो यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हिस फिस भी होते हैं। ये मम्मी की मक्के की खेती है। बाप रे, कितनी बड़ी खेती है। लेकिन इनमें होगा कुछ भी नहीं है, किसी में भी कुछ नहीं दिख रहा। ये तो सारे खाली है। मम्मी कहाँ गुम हो गए? मेरी मम्मी इसके अंदर गुम हो जाएगी और मैं गुम। ये देखो, ये सारे चिड़िया ने खा लिए हैं, तो हमसे ज्यादा इन्हें चिड़िया चुप के चले जाती। ये देखो क्या हाल हो रखे हैं इनके। बाप रे, मम्मी कहाँ, किधर से था? ओ बाप रे, कहाँ पे लेके आए हो? बाप रे, जंगल के एक कोने पे आ चुके हैं हम लोग। और ये है हल्दी के पौधे। कौन से वाले? ये। अच्छा, ये है हल्दी के पौधे, और अभी हुए नहीं है। नीचे इसके हल्दी लगती है, तो हल्दी के पौधे। और इधर है कद्दू। और ये जंगल में हम फंस चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा झाड़ी हो चुकी है, लेकिन उस साइड पे कद्दू की बेल भी है और लौकी की भी बेल है। इस साइड भी मम्मी ने कद्दू और लौकी उगा रखा है। तो मम्मी अब जंगल किधर से जाना है? अब उधर ही से जहाँ से आए हैं वहीं वापस। तो पहले हम निकल जाते हैं यहाँ से, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मम्मी ने ये मक्का तोड़ लिया आज के लिए। और मम्मी कैसी हो रही है ये? अच्छी हो रही। अच्छी हो रही है। अभी तो खा के पता चलेगा अच्छी हो रही। टूट नहीं रही है। चलो, ये मक्का सूख चुका है, तो ये बीज के लिए तोड़ रही है मम्मी। मुझे लगा आज के लिए तोड़ रहे हो। तो ये सूखी वाली हैं जो बीज के लिए टूट रही हैं। तो जब तक मम्मी वो तोड़ रही है मक्का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा यहाँ पर मम्मी ने एक और अरबी बहुत सारी उगाई हुई है, ऊपर दिखाती। और ये अरबी के बहुत बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं। और ये बहुत ज्यादा जंगल है, तो यहाँ पे डर भी लग रहा है, क्योंकि कीड़े मकोड़े और पता नहीं किस किस तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ घूम रहे होंगे। तो फिर चलो मम्मी पहले निकल जाते हैं। मम्मी पक्की किसान है। चलो जी। तो हम जंगल से निकल चुके हैं। अभी मम्मी एक और चीज है, ये माँ की दाल। ये माँ की दाल है, मांस कहते हैं जिसको। और ये मम्मी ने आम के पौधे भी उगाए हुए हैं यहाँ पे। और ये पपीते का पेड़ है। यहाँ पे भी है कुछ। बाप रे, कैसे जंगल हो रखा है। किसके? अरहर की दाल के। ये जो अरहर की दाल हम खाते हैं, तो ये उसके पौधे हैं सारे के सारे। अभी ये बड़े होंगे। ये सारे उगा रखे हैं मम्मी ने। हमारी पतिदेव, मम्मी के पतिदेव की बस है ये। और ये मम्मी ने केले का विशाल पौधा उगाया हुआ है, जिसमें उगे हैं। इसमें केले लगे हैं क्या? यहाँ पे केले लगे थे, वो नीचे है। ये देखो यहाँ नीचे बैठ गए हैं ये केले। टूट गया है क्या ये? यहाँ से शायद लटक गया है। ये पक चुके हैं। वाह, हमें पके हुए केले मिल गए मम्मी। तो मम्मी को केले, हमारे केले हो चुके हैं। ये हवा किससे? हवा से टूटे। ये हवा से टूट गए हैं। चलो कोई नहीं, हमारे लिए हो गए वो। सब्जी बना देंगे, कच्चे टूट गए।
ये वो जंगल था जो मैं बता रही थी। इस साइड को मम्मी ने कद्दू की और लौकी की बेल उगाई हुई है। कहीं कहीं पर हमने, ये किस चीज के है? ये करेले। अच्छा, ये जो कड़वे करेले होते हैं, तो ये उसकी बेल है। और मैंने आपको दिखाया भी था कि छोटा सा हमारा एक करेला आया था। ये एक और आड़ू का पेड़। और क्या है ये क्या चीज है मम्मी? इसके पत्ते गायब हो गए। तिल। अच्छा, तिल है ये, काले वाले तिल। ये जो हम तिल पूजा के लिए यूज करते हैं और तिल के लड्डू मिठाई वगैरह भी बनती है, तो ये वो वाले तिल है। तो वो भी उगाया हुआ है। वाह मम्मी, सारी चीजें। ये जख्या, ये जैसे राई का बीज होता है जैसे राई का। ये इससे तड़का लगता है, ये तो मुझे भी पता है। फूल लग रखे हैं। किस चीज के हैं? चचिंडा। हाँ, चचिंडे। ये है, ये बीज के लिए रखा हमने, बाकी खा लिए। ये बीज के लिए। गाइस, ये उत्तराखंडी सब्जी है, चचिंडा कहते हैं इसको। और पता नहीं और जगह पे इसे क्या कहते होंगे। तो जिसको पता है इसको क्या कहते हैं और, तो वो सारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसको और जगहों पे क्या कहा जाता है। तो अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा जंगल हो चुका है। बीज होगा वो। ये फूल लगेंगे, आगे और लगेंगे। अच्छा, और कुछ बचा है? दोबारा मक्की है, एक बार से इधर पीली होगी। ये सूख चुकी है, इसलिए मम्मी ने इस साइड भी लगा दिया है। तो इसमें अभी कोई फल नहीं आया है अभी। और वहां पर मम्मी ने पपीते का भी पेड़ उगाया हुआ है, तो उस पे भी पता नहीं कब पपीते लगेंगे। एक यहाँ पे है छोटा सा, इसमें एक पपीता लगा है। तो बस। और मम्मी ने ये थोड़े से शो पीस के लिए उगाए हुए हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहाड़ी तुलसी है, और पहाड़ पे ही ऐसे तुलसी जमती है। आप लोग जो देखते हो वो थोड़ी सी अलग होती है, और ये थोड़ी सी अलग है। तो ये कुछ ऐसी है, घास जैसी लग रही है, पर ये तुलसी का पौधा है। और मम्मी ने ये देख रहे हैं यहाँ पे नीम का पौधा उगा रखा है, और ये फिर से छोटा सा अनार का, और ये मिर्ची के पौधे हैं। और यहाँ पे मम्मी ने कहीं पर कड़ी पत्ता भी उगाया था, पर वो भी गायब है शायद। अरे, काट दिया है ये, तो कोई बात नहीं है, दोबारा जम जाता है। और ये वही आम का पेड़ है, विशाल आम का पेड़। और ये भी किसी फल का पौधा है, मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा पौधा है। और मम्मी अभी यहाँ पर नहीं है, तो मैं मम्मी से नहीं पूछ सकती। सो गाइज, मम्मी मुझे आधे व्लॉग में धोखा देके जा चुकी है, बट जो भी था मम्मी ने बता दिया है। और बस इतना ही था, मम्मी ने यही सब चीज़ें उगा रखी हैं। तो उत्तराखंड की खेती और मेरी मम्मी की खेती स्पेशली ऐसी है। तो इसकी वीडियो में बस इतना ही, और अब मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।